छुप के रहेंगी। ये हमसे नफरत करते हैं तो उनको क्यों बुरा लग रहा है हमारी मूर्ति तोड़ने पे? कहाँ राज है सबके पीछे? छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। उनकी नहीं, नो। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है ये सब? देख लीजिए अपनी आंखों से। इस औरत की निशानी हम मिटाना चाहते हैं क्योंकि जब तक उसकी यादें यहाँ रहेगी ये आदमी हमारी प्रिंसेस की जिंदगी मुहाल कर देगा। रोकिए इसका चिल्लाना। आदित्य, छोड़ो इसे। आदू, चलो यहां से। हमारे साथ चलो। कमाल है, हमारे कहे चुप भी नहीं हुआ और इसके ऑर्डर करते ही कठपुतली की तरह चल दिया। रुकिए, इनको इस कमरे से शिफ्ट कीजिए। उनकी तबीयत खराब है, यहाँ रहेंगे तो और खराब हो जाएंगे। सरोज, गुलकी, हमको यहीं रहने दो, हमारे बेटे के साथ। हम कब कहीं नहीं जाएंगे। छोड़ दो हमें, छोड़ दो, हमने कहा। हमें यहीं रहने दो हमारे बेटे के साथ। छोड़ो ना हमें, कि सुनिएगा हमारी बात। मम्मा, कम से कम सुधा मौसी तो इस कबाड़ से दूर रहेंगी ना? कौन मारा भाई? हमारे घर में रुई की तरह हमको धुन कर कोई चला गया। एक बार पता चल जाए कि किसकी हरकत है, उसका चमड़ा झाड़ देंगे हम। पानी, अरे मारा है, अरे बाप। पानी पीने के लिए चल कर जाने में पूरा बदन जो है, बदन भगभगा है। अरे बाप, अरे मदा, मदा, क्या हुआ? अरे दैया, हुआ क्या? अरे गाय खुद ही घुड़दौड़ी कर रहे हैं, हमको बुला लेते प्रेम बाबू। अरे तो पानी पीने गए थे, गिर गए। अच्छा तो उठा। अरे बस की बात नहीं है। तुम, ए मंगल, आओ रे। हम आ गए। आए सब मदद करो। उठा भाई। हाँ दैया, हम तो भूल ही गए। प्रेम बाबू के साथ साथ हमारे सुपूतों की भी बहुत कुटाई हुई ना। ओ बहुत दुख हो रहा हमको, किसने पीटा
उठाओ भाई, उठाओ उठाओ, अरे मत उठाओ। अच्छा, तुम सब लोग आराम से सुस्ता जाओ, हम जाके तुम्हारे लिए हल्दी, वो काली मिर्ची का दर्दनाशक काढ़ा होता है ना, वो बना के लेके आते। जल्दी लेके आओ भाई। ए, तुम लोगों पे कौन सिग्नेचर कर गया बे? कम्बल में मारा। ए, कंबल का नाम मत ले मंगल। सब आप ही की कृपा का फल है। आप ही के आशीर्वाद से हम मर्दों को सबक सिखाने में कामयाब हुए। आप ही के चलते हमको ये आइडिया सूझा है। जय हो, आपकी जय हो। अब देखते जाओ मधुमिता कैसे अपना सिंहासन वापस लेती है और एक एक के आंख में धूल खेल खेलती है। ए बबुआ, एक बात बोले का तुमको, तुम्हारी किसी भी हरकत की वजह से अगर वो माँ बेटी बिदक गई और यहाँ से रवाना हो गई तो क्या होगा पता है? तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और ये बात तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाने क्यों हमको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये होकर भी नहीं है और जो दिख रहा है वो दिख के भी नहीं है। लेकिन तुम्हारी ये जो बुआ माँ है ना, ये चुप नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। अब इस कमरे में यहाँ कोई नहीं है। मोहिनी और आदित्य के खिलाफ सबूत हम इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे पास वक्त नहीं। कुछ तो जरूर होगा। आदित्य का पुराना मोबाइल मिल जाए तो उससे साबित हो सकता है कि उस रोज आदित्य वहीं था। लोकेशन से पता चलेगा और इसी तरह हम दोनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। चलो ढूंढते हैं, चलो। मम्मा कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। वो अलमारी में देखते हैं। अरे आप लोग इधर हैं? उधर ऊपर हॉल में ना पंडित जी आ चुके हैं, तो चलिए जल्दी चलिए। हाँ चलो ज्योति।
इस डिब्बे की मिठाई के निशान को देखकर ऐसा आभास हो रहा है जैसे आदित्य पे कोई काला जादू कर रहा है। अरे आइए आइए आइए, लीजिए अब तो मुंह मीठा कीजिए, लीजिए। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? मिठाई खिला रही हूँ। पंडित जी आए हैं, देखिए देखिए। नमस्कार। अब पंडित जी ने कुंडलियां देख ली है, विवाह का पंचांग भी देख लिया है और कहा है कि सगाई आज ही हो जानी चाहिए। अब देखिए, आज के बाद ना 6 महीने तक और कोई मुहूर्त नहीं है। हम तो कहते हैं सगाई का ये शुभ कार्य आज ही हो जाना चाहिए। आप क्या कहती हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बात पर तो सिर्फ दुल्हन का नहीं, दुल्हन की माँ का भी मुंह मीठा कीजिए। क्योंकि आपने तो देवी साहब के दिल की बात छीन ली। हम तो यही चाहते थे। मुबारक हो, मुबारक हो। हमें सगाई मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। वाह वाह, है ना बेटा? ये सगाई हुई तो देवी सहाय की करोड़ों की दौलत हमरे शिकंजे में, और सगाई ना हुई तो ये बात साबित हो जाएगी कि ये लड़की ज्योति नहीं गुल की है, यानी चित भी हमरी और पट भी हमरी। हाँ, एक्सक्यूज मी, हम अभी आते हैं। शर्मा गई। हम भी अभी आते हैं। नहीं मामा, ये क्या किया आपने? हम ये नहीं कर सकते। हम नितिन से सगाई नहीं करेंगे। हम ये कदम नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? नहीं। तुम अपना संकल्प, अपना निश्चय भूल क्यों जाती हो गुलकी? याद है हमने क्या तय किया था? आदित्य और मोहिनी के खिलाफ हमें जैसे सबूत मिलेंगे, हम उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे। तुम बार बार अपने इरादों से भटक क्यों जाती हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हें कैसे समझाएं। इतना समझाने के बाद सारे किए कराए पर तुम पानी फेर रही हो। मन करता है किसी की जान ले ले बस। ये क्या कर रही आप मम्मा? मम्मा नहीं। ये क्या करने जा रही थी आप? वो कुत्ते का छोटा मासूम बच्चा, उसकी जान की कोई कीमत नहीं है आपके पास? और उस बच्चे की कोई कीमत नहीं? जिस बच्चे ने तुम्हारी कोख में दम तोड़ दिया, उसकी जान की कोई कीमत नहीं? एक कुत्ते के बच्चे के लिए तुम्हारा दिल दुखता है और अपने बच्चे के लिए तुम्हारा दिल कमजोर क्यों हो जाता है गुलकी?
बदला लेना है तुम्हें, अपने बच्चे की मौत का बदला लेना है तुम्हें, और उसके लिए तुम्हें शादी भी करनी पड़े ना तो भी कम है गुलकी। आदित्य और मोहिनी को उसके किए की सजा दिलवानी है, किसी भी कीमत पर। साम दाम दंड भेद कोई भी जरिया अपनाना है अपनाओ, लेकिन उन्हें सजा दिलाओ, समझे? एक माँ के लिए पूरी दुनिया में उसके बच्चे से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं होता। अगर उसकी जान पर कोई आंच भी आए ना तो वो अपनी जान की कुर्बानी देती है। उन्होंने तुम्हारे बच्चे की जान ली है और तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है। कैसी माँ हो तुम? अरे तुम्हें शादी क्या कुछ भी करना पड़े तो तुम्हें करना चाहिए। मोहिनी और आदित्य को उसके किए की सजा दिलवानी चाहिए, किसी भी कीमत पर, कोई भी कुर्बानी देकर। समझ में आ रहा है तुम्हें गुलकी? गुलकी, देवी झूठ नहीं बोलती। इतनी दूर आकर हम वापस नहीं लौटेंगे। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रुकेंगे। आइए राजकुमारी। ज्योति बेटा, ये बिंदी ठीक से नहीं लगी। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है बेटा, कमजोर नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। अपना लक्ष्य याद है ना? अब ठीक है। ठीक है। सगाई का शुभ मुहूर्त चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे को यथाशीघ्र अंगूठियां पहनाइए।
में केवल एक जगह है, सिर्फ आदित्य जी की, और कोई इस दिल में नहीं रह सकता, ना आ सकता है। हम जानते हैं आदित्य जी, हमको आपसे नफरत करनी चाहिए इस वक्त। हम नफरत कर भी ले, पर ये सगाई ये हमसे नहीं होगी। ज्योति, माँ दुर्गा रोकिए इस सबको, माँ भवानी रोकिए इसे। अब ये कौन सा नया जानवर सवार हो गया इसके सर पे?